नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लहर पटना। दोस्तों, इन दिनों बिहार की सियासत में जोरदार घमासान चल रहा है और कारण है बिहार में विधान परिषद की विरोधी पक्ष नेता राबड़ी देवी का आवास छोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें नोटिस दिया जाना। इस बारे में जहां एक तरफ राजद ने भूमिका रखी है कि वो आवास नहीं छोड़ेगी और दूसरी तरफ सत्ताधारी दल का यह प्रयास है कि उन्हें उनके आवास से हटा दिया जाए और दूसरा आवास दिया जाए, क्योंकि वो विधान परिषद की विरोधी पक्ष नेता है। इसी बारे में हम चर्चा करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे सर के पास आए हुए हैं। सर नमस्कार, न्यूज लहर पटना में आपका हार्दिक स्वागत। आपको भी धन्यवाद। सर, ये क्या विषय है सर, थोड़ा डिटेल में बताएं। ये बिहार में 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बन गई है। सीएम, 2 डिप्टी सीएम का चेहरा तो वही है, 1 दर्जन लगभग मंत्रियों के भी चेहरा वही है, विभाग भी वही रह गए। ये नई सरकार बनी है तो कई नई फैसले ले रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सहित अभी 26 मंत्री बनाए गए। तो मुख्यमंत्री का, स्पीकर का, विधान परिषद के सभापति का, ये सब का जो आवास है, सरकारी आवास, ये ईयर मार्क है, कनांकित है। वो उसमें कोई जो स्पीकर होंगे हटेंगे तो दूसरे स्पीकर वही जाएंगे, परिषद में वही जाएंगे। मुख्यमंत्री का एक अन्य मार्ग स्थित आवास तो पहले से तय है कि उसमें मुख्यमंत्री ही रहेंगे। अब एक नई बात आई है अभी कि नई सरकार बनने के बाद सभी मंत्रियों को, सभी 26 मंत्रियों को भवन निर्माण विभाग ने आवास का आवंटन किया है। तो पुराने जितने मंत्री थे उनको तो वही आवास मिल गए, लेकिन 14 नए मंत्री, 14, 12, 16 नए मंत्री भी हैं, तो उनको नए आवास आवंटित किए गए हैं। सो जो विधायक थे तो या पहली बार मंत्री और विधायक बने, सबको नए आवास हुए हैं। उसी क्रम में विधान परिषद की पूल से जो राबड़ी देवी का आवास था, कोई 19 वर्षों से रह रही थी, सीएम के आवास के बगल में ही उनका आवास है, 10 सर्कुलर। अब 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस दी कि आपका जो आवास है, पहले का जो आदेश था 10 सर्कुलर रोड आवास मिला था, उस आदेश को विखंडित करते हुए आपको 39 हार्डिंग रोड का आवास आवंटित किया गया। इस सूचना के बाद, इस नोटिस के बाद स्वाभाविक है कि बंगला को लेकर सियासत हो गई। लोग सवाल उठने लगे कि क्यों ये हुआ, क्या राबड़ी देवी करेंगी, आवास छोड़ेंगी कि नहीं छोड़ेंगी। तो एक ही पूरे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच जो राजनीतिक जंग चल रही है, उसमें एक अभी नया आयाम आवास लेकर जुट गया है। राजद ने तो कह दिया है कि सरकार चाहे जो करे, हम आवास खाली नहीं करने, लेकिन आवास खाली करना ही होगा, कोई उसमें चारा नहीं। आपको याद होगा दिल्ली में रामविलास पासवान दशक से अधिक रहे थे, तो उनका भी सरकारी आवास खाली करना पड़ा था। और दिल्ली में तो ये परिपाटी है कि जो चुनाव हार जाते हैं मंत्री को जो बंगले हैं उन्हें खाली करने होते हैं, तो जबरन खाली करा दिया जाता है। अब वो स्थिति बिहार में, यदि राबड़ी देवी अपने स्वतः उस नोटिस के आलोक में, हाँ, वो समय ले सकती है, महीना 2 महीना का, लेकिन आवास तो खाली करना ही होगा। और आवास खाली करेंगे, उसके चलते उन्हें नोटिस फिर मिलेगी कि आपको जो समय दिया गया है अभी आपने खाली नहीं किया। और अब 2024 का तो ऐसा कानून बन गया है कि कोई सरकारी भूमि, सरकारी आवास, मकान में कोई कब्जा किए रहेगा तो उसको जुर्माना हो सकता है, उसको 6 महीने की कारावास की सजा हो सकती है। और ये जो मंत्रियों के बंगले होते हैं वो भवन निर्माण विभाग करता है, उसमें जो मंत्रियों के बंगले होते हैं वो सेंट्रल पूल का कहलाता है। ऑफिसर्स के अलग जनरल होता है ऑफिसर्स के कोटे से, और विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों के अलग अलग हैं। वो विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, जो यहाँ सदन में एक उन्होंने आवास समिति बना रखी है, उसके माध्यम से। परिषद में तो और ये भी विधानसभा, अब तो जितने विधायक, जितने विधान परिषद है, सबके लिए संख्या के हिसाब से, कोई एक विधानसभा क्षेत्र संख्या 1 से विजयी हुआ है तो उसके लिए एक विधानसभा, जो विधायक के फ्लैट बने उनका एक लिखा हुआ है, मतलब एक वाले एक ही में जाएंगे। इस तरह से व्यवस्था सरकार ने नीतीश गवर्नमेंट लागू की। और राबड़ी देवी का जो आवास हुआ है, जो मैं जैसा आपने बताया कि ये 10 सर्कुलर रोड से, अब ये पिछले लालू प्रसाद सत्ता में रहे या सत्ता से अलग हटे, तब से तो
जो 10 सर्कुलर रोड है वो राजद के सियासी का केंद्र बना हुआ था। कई वहां बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे। पूरा परिवार, लालू परिवार प्रारंभ में सब बाल बच्चे बच्चे, खुद लालू जी वहीं रहते हैं। तो अब ये तो आवास कोई 1.5 एकड़ के क्षेत्र में बना ये आवास है, जिसमें और मुख्य बंगला के अलावा वहाँ सर्वेंट क्वार्टर, वहाँ सिक्योरिटी के अलग, और कई बीच के दिनों में वहाँ निर्माण कार्य भी कर, बड़ा बंगला है। अब ये सरकारी आवास खाली करने के आदेश देने के बाद स्वाभाविक राजद को इस चुनाव में जो करारी हार मिली है और एनडीए को जो प्रचंड जीत मिली है, इसका असर देखने को मिला। राजद की ओर से कहा जा रहा है कि तो राबड़ी देवी को अपमानित करने के लिए किया गया है। लालू भी साथ रहते हैं तो कम से कम उनकी वरिष्ठता का भी ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन खैर, सरकार है, जो भवन निर्माण विभाग ही तय करता है कि कौन मंत्री किस आवास में रहेंगे, और उसी तरह से तय किया कि राबड़ी देवी का जो आवास है वो 39 हार्डिंग रोड होगा, तो उन्हें जाना होगा। मौजूदा आवास से लगभग 1.5 किलोमीटर वो दूर पड़ता है। अभी तो जहाँ राबड़ी देवी का आवास था वो मुख्यमंत्री के आवास से और राजभवन के से बहुत नजदीक ही पड़ता था, वॉकिंग डिस्टेंस पर था। तो ये आवास को लेकर एक सियासत शुरू हो गई है, और जिस ढंग की प्रतिक्रिया आ रही है, कोई चारा नहीं है, उन्हें आवास खाली करना ही होगा। सर, इसमें ही एक बात जो निकल के आ रही है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। मतलब देखिए, एक तरफ जहां राजद इसके विरोध में उठकर खड़ी हो रही है कि नहीं, हम आवास को खाली नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ जो आवास विभाग है बिहार का या फिर सत्ता पक्ष है, वो उनका रुख है कि कैसे भी करके ये आवास खाली करवाया जाए। तो सर, इसके क्या परिणाम आ सकते हैं? देखिए, इसमें कोई सत्ता पक्ष का नहीं बात है, यह सरकार की बात है। सरकार की बात है जिसके नाम से अलॉटमेंट हुआ है। अभी जो राजद की ओर से कहा गया है, ये मैं मानता हूं कि अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को चार्ज करने भर के लिए। इसका कोई कानूनी लाभ मिलेगा पर कोर्ट में जाने से भी मुझे लगता है कि कोई इसमें राहत नहीं मिलने वाला। इसी तरह से तेज प्रताप यादव को उप मुख्यमंत्री के रहते सरकारी आवास मिला था, और 17 महीने की दोस्ती के बाद जब फिर भाजपा से नीतीश कुमार ने दोस्ती कर ली, तो उसी आवास में राबड़ी देवी के लिए वो आवास आवंटित हुआ था। तो तेजस्वी यादव खाली करना नहीं चाहते थे, वो कोर्ट गए और कोर्ट में उन्हें उल्टा पड़ा, कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। देखिए, देश में और बिहार में भी पहले तो पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए भी सरकारी आवास, कई तरह की सुविधा देने का प्रावधान किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, कहा कि मुख्यमंत्री पद से जब हट जाता है व्यक्ति तो वो सामान्य व्यक्ति हो जाता है, तो फिर उसके सरकारी खजाने से कोई सुविधा दी जाए रहने के लिए या और जीवन पर्यंत, ये बिल्कुल गलत है, ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। इसी कारण से बिहार में भी उस समय जगन्नाथ मिश्रा को मिला था, लालू जी और पति पत्नी तो एक ही साथ रहते थे, तो एक ही आवास मिला था, वो यही 10 एक अन्य तो खाली करना पड़ा था, तो यही 10 सर्कुलर रोड में लालू जी भी रहा करते थे। यूपी में भी इसी तरह से कई नेताओं को मिला था, और दिल्ली में भी, तो सबको खाली करना पड़ा था। तो सरकारी आवास में कोई वो पैतृक संपत्ति नहीं ना है, सरकार जहाँ चाहेगी आपको रखना वहीं रहेंगे। उसके लिए उसके पूरे सरकारी आवास का साज सज्जा, मेंटेनेंस, सब कुछ अब भवन निर्माण आवास विभाग करता है। तो ये राबड़ी देवी की ओर से भले अभी कहा जा रहा है 1 महीने की नोटिस है, 1 महीना में तो उनको खाली करना होगा, फिर कहीं समय मांगेगी तो कुछ समय मिलेगा, फिर उसके बाद उनको अंततः महीने 2 महीने के अंदर ये आवास उनको खाली करना होगा। मुझे लगता है कि इसमें ना कोई कानूनी उन्हें राहत मिलने को है, और ये भले कहा जा सकता है, जो राजद की ओर से कहा जा रहा है कि ये पूर्वाग्रह से प्रेरित है, ये कार्रवाई जो राबड़ी देवी का आवास खाली कराया जा रहा है, उनकी वरिष्ठता का, वो 2 मुख्यमंत्री रही हैं कई बार, और लालू जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और रेल मंत्री रहे हैं और साथ रहते हैं, तो एक तरह से ये प्रताड़ित करने का काम है। लेकिन सरकार की ये कार्रवाई इन तरह की बातों से शायद रुकने वाला नहीं है, और आवास ये राजद के विरोध के बावजूद भी उन्हें खाली करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब हम यह समझ सकते हैं कि एन केन प्राकारेण, मतलब हर हाल में राबड़ी देवी को उनका आवास खाली ही करना पड़ेगा, भले ही समय लगेगा। दोस्तों, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे नए नए विषयों के साथ। तब तक आप देखते रहें हमारे न्यूज लहर पटना यूट्यूब चैनल को। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे न्यूज लहर पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।